हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है फार्मेसी विद शुभम, जहां पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड जो भी आप डाउट रहेंगे वो आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो हम बारी बारी से लेक्चर लेने वाले हैं। जैसे कि आज हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर लेंगे, आज पहला लेक्चर उसका लेंगे। और तो और उसका सिलेबस हमने पहले से शॉर्ट में डाल चुके हैं, वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जिससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है आज का फार्माकोग्नोसी, जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन फार्माकोग्नोसी का जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, और तो और उसमें स्कोप जानेंगे, और तो हिस्ट्री उसमें जानेंगे। फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन, जिनकी वजह से आज फार्माकोग्नोसी इतना लंबे क्षेत्र अभी तक चल रही, इतना अच्छे से है। ठीक है, तो ये चीज़ें जानेंगे। और तो और प्रेजेंट टाइम में क्या इसका स्कोप है या क्या किसकी वैल्यू है फार्माकोग्नोसी की, तो ये सब हम जानेंगे। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का जो पहला फार्माकोग्नोसी का शब्द जो है सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक शब्द आता है कि ये कुछ औषधि से रिलेटेड होगा या फिर कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होंगी फार्माकोग्नोसी में। तो आप लोग सही समझे हैं, फार्माकोग्नोसी में ही हम स्टडी करते हैं उन चीज़ों की, जैसे कि आप कोई क्रूड ड्रग हो गई, ठीक है, तो उन चीज़ों की स्टडी, जैसे कि कोई प्लांट्स हो गई या फिर जैसे कि लौंग हो गया, तो उसको खाते हैं तो वो एंटी फ्लेवरिंग और तो और एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, तो उसकी स्टडी करेंगे। जैसे फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे और तो और उसमें सिस्टमिक स्टडी करेंगे। मतलब कि सिस्टमिक मतलब क्या हो गया आपका सिस्टमिक मतलब होगा कि कौन सी फैमिली से है ये, और तो और कैसे उगाया जाता है ये, और तो और उसका फैमिली क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हम साइंटिफिक स्टडी में है। और तो और इसमें हम फिजिकल चीज़ें देखेंगे, मतलब कि उसको छूकर, पत्तियों को छूकर या सूंघ कर या फिर उसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जो स्टडी करेंगे उसी को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर, डिफिनीशन। मतलब कि डिफिनीशन है फार्माकोग्नोसी की बात की गई है, तो डिफिनीशन की बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। तो पहला जो फार्माकोग्नोसी है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है फार्माकॉन, दूसरा है गिनोस्कोप। फार्माकॉन मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन, समझ रहे हैं ना, ड्रग्स। जिसको मतलब होता है नॉलेज, तो इसका पूरा मतलब होगा टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग्स। मतलब कि जहाँ से हम ड्रग्स का नॉलेज प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं या नॉलेज मिलता है, उसे ही फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन है, अगर बात करते हैं डिफिनीशन की, तो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन और प्योर ड्रग्स प्रोवाइडेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एज प्लांट, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि फार्माकोग्नोसी जो है उसमें हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उन क्रूड ड्रग्स या मेडिसिन की स्टडी करते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है। मतलब कि प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनसे डायरेक्ट हमें मिल जाती है, उसे उन्हीं चीज़ों का स्टडी हम इसमें फार्माकोग्नोसी में करते हैं। अब बात आती है आपकी यहाँ पर क्रूड ड्रग्स की अगर बात करते हैं, तो क्रूड ड्रग्स क्या होता है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे क्रूड ड्रग्स क्या होता है। तो क्रूड ड्रग्स वो होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कि आप खाना में रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या है, रोटी से आपको एनर्जी मिल रही है, लेकिन रोटी का जो क्रूड है, जो आपको जहाँ नेचर से मिल रहा है, वो गेहूं है ना, तो गेहूं जो है उसका क्रूड फॉर्म है, तो क्रूड ड्रग उसी को कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल दें तो यहाँ सोर्स की अगर बात करते हैं, तो सोर्स भी बहुत टाइप के हो गए। जैसे कि आपका हो गया प्लांट से बहुत सारी जड़ी बूटियां या आपकी दवाएं बनती हैं। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोब्स मतलब कि बैक्टीरिया हुए, कुछ बैक्टीरिया अपने लिए बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, वो बैक्टीरिया हुए। ठीक है, तो वो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, उनका भी स्टडी करेंगे। और कुछ एनिमल हो गए, एनिमल में जैसे आपका आ गया हनी बी, जो नहीं मधुमक्खी होती है, उनसे शहद निकाला जाता है। ऐसे जैसे गाय हो गए, गाय के दूध होता है गाय से, जिनसे हमको ये सब क्रूड ड्रग्स प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में मेनली तो यही देखते हैं कि साइंटिफिक हो गई, साइंटिफिक स्टडी करेंगे। और तो डिफिनीशन की अगर बात ही कर रहे हैं, तो हम एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे कि किसी प्लांट है ये, ठीक है, तो प्लांट की हमको सारी स्टडी करनी है। जैसे कि ये कैसे उगाया जाता है, कौन सी जगहों पे पाया जाता है, ठीक है,
और तो और जैसे कि इसमें इसका फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल में आपका क्या आ गया कि इसको हम छू के देख सकते हैं, सूंघ के देख सकते हैं, और तो और उसका हम फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब स्टडी जो है फार्माकोग्नोसी में ही करेंगे। फिर आता है बात केमिकल की। केमिकल की अगर बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एल्कोलाइड है या ग्लाइकोसाइड है या फिर और कुछ है जो कि हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं फायदेमंद है, ठीक। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेंगे। और तो और इसमें हम देखेंगे यूजेस क्या क्या इसके यूजेस हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल यूजेस हैं, वो चीजें देखेंगे। और यहाँ पर हमने बात की थी साइंटिफिक स्टडी की। अगर बात करते हैं साइंटिफिक में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे किसी प्लांट को पढ़ते हैं तो एक सिस्टमैटिक पढ़ते हैं ढंग से, कि पहले हमने उसका किंगडम पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसका स्पीसीज पढ़ लिया। तो ऐसे ही नहीं कि पूरा बायोडाटा पढ़ते थे इंटर में कि ये प्लांट का जैसे होमो सैपियंस हो गया अपना मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम, तो उसमें पूरा जीनस हो गया और तो और आपका स्पीसीज हो गया, ठीक, ऑर्डर हो गया, ये सभी चीजें पढ़ते थे। तो यही सब चीजों का स्टडी जो है हम लोग करेंगे इसमें। अब बात करते हैं सोर्स की। सोर्स मैंने बताया कहाँ कहाँ से आपको प्रूव्ड ड्रग्स मिलते हैं। जैसे कि आपका नेचुरल सोर्स में आपके आ गए, यहाँ पर मैंने दिया है प्लांट्स से जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं, जैसे कि अफीम हो गया, ओपियम हो गया, नहीं जैसी भी चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो कि आपको एग्जांपल लिखने में आसानी रहेगी। और उसके बाद माइक्रोब्स हो गया, माइक्रोब्स में आपका आ गए जैसे कि बैक्टीरिया हो गए या वायरस हो गए जो कि बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। बैक्टीरिया जैसे कि दही में ही नहीं, जो बैक्टीरिया रहते हैं लैक्टोबैसिलस, वो भी बहुत ही जीआरटी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, ठीक है। इस तरह एनिमल सोर्स की अगर बात करते हैं, एनिमल सोर्स में आपके आगे हनी बी आ गया, या फिर बात कर लें आपके हनी बी से आपको शहद मिलता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। आपके एंटी ट्यूसिव रहती है उसकी प्रॉपर्टी। और तो और आपके एनिमल से आप दूध लेते हैं तो वो भी चीज बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। इसी तरह मिनरल सोर्स आ गए। मिनरल में मतलब कि समुद्रों में जैसे नहीं कुछ मिनरल मिला करते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट हो गया, चाल्क हो गया, ये सभी चीजें मिलती हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री देख लेते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की फार्माकोग्नोसी की, तो आप लोग बहुत ही भली बात से जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री जो है बहुत ही विस्तृत है, लेकिन हमने बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए हैं जो कि क्योंकि आप लोग उतना बना के लिख सकते हैं एग्जाम में क्या हमको लिखना है, बस एक दो पॉइंट रहेंगे जो कि आप लोगों को लिखेंगे। विस्तृत में बात करते हैं तो विस्तृत की तो आप लोग जानते ही होंगे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। जैसे कि फार्माकोग्नोसी बात करते हैं तो उसमें आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, जड़ी बूटियां आती हैं। तो बहुत ही पुराने समय में क्या होता था कि जब मनुष्य थे तो क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, तो क्या करते थे कि किसी प्लांट को कोई इनको डिजीज हुई है तो उस प्लांट्स को खाने से उनको आराम मिल गया है, तो क्या करते हैं उस प्लांट का निशान या फिर कुछ रख लेते हैं निशानी, जिससे कि उनको याद रहे इस प्लांट से ये डिजीज ठीक हुई है, जैसे कि डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट आए जो कि बहुत ही ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है हिप्पोक्रेट्स जो कि फादर ऑफ मेडिसिन के जो फादर कहलाते हैं, ये हिप्पोक्रेट्स जी हैं, ठीक है। ये बहुत महान साइंटिस्ट है। फिर थियोफ्रेस्टस जो है बॉटनी के फादर हैं। बॉटनी में मतलब कि जैसे कि पूरा किंगडम जो दिए हुए हैं तो इन्होंने ही दिया है। उसके बाद है डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे जो कि इंडियन फार्माकोग्नोसी के फादर कहलाते हैं ये, ठीक है। फिर आते हैं अरिस्टो जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो जो है बायोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एक दो बार, ठीक है, बस एक दो बार। अब यहाँ बात करते हैं सीएस सिडलर। अब बात करते हैं सीएस सिडलर की। सीएस सिडलर जो है ये फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के हैं। फार्माकोग्नोसी के ये एमसीक्यू में, ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन 4 दिए होंगे, तो आपके लिए सीए सिडलर ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गैलन की बात करते हैं जो कि फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, जो कि ग्रीक के फार्मासिस्ट थे। इन्होंने ओपियम के एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन में कुछ भाग अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसी तरह जो है हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम यही लिखेंगे कि नहीं कि पुराने समय में औषधियां यूज करती थी। अब ऐसे ही आप रामायण देखे होंगे, रामायण में क्या था कि जब जड़ी बूटी लक्ष्मण को लगाई जाती थी तो वो सब एक फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत ही आ जाता है कि जो भी अर्क रहते थे, अर्क जो पत्तियों के जूस जो निकाला जाता था उसे अर्क बोलते हैं, वो सभी फायदेमंद रहते हैं हमारी बॉडी के लिए या किसी डिजीज की क्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये सब इसके यूजेस रहेंगे, या फिर कह लें कि हिस्ट्री रहेगी कि इतने समय से चलता आया है कि इतने लोग आए हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी हिस्ट्री जो है क्लियर हो जाएगी।
इतना पॉइंट लिख के बाकी आप ये भी ये लिख सकते हैं कि इतने समय में ये दवाएं चल रही थी, पहले के लोग पेड़ पौधों से ये जड़ी बूटी निकाल के यूज करते थे जिससे फायदा होता था, ठीक है, ये फायदा होता था। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये चीजें अभी देखने को नहीं मिलती हैं, ये चीजें अभी भी देखने को मिलती है। जैसे घर में नहीं तुलसी का पेड़ लगा रखते हैं, तुलसी बहुत ही ज्यादा आपके लिए एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक का काम करती है, एक तरह से एंटीसेप्टिक का कार्य करती है कि नहीं, चाय में डाल के पी लो तो क्या होता है कि आपका गला या फिर कुछ और भी डिजीज रहती है एंटी टिश्यू की तरह, जो कि फायदेमंद रहती है। और जराकुश हो गए, ये सभी आपके घर में ही मिल जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि कहते हैं होली प्लांट्स भी इनको बोलते हैं तुलसी को, ठीक है। तो ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका लाभ ही बहुत ज्यादा है, तभी इसीलिए बोलते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब कि फार्माकोग्नोसी पढ़ लेंगे तो हमको फायदा क्या मिलेगा, इन फ्यूचर हमको क्या लाभ मिलेगा फार्माकोग्नोसी पढ़ने से। तो मेनली तो यही फायदा मिलेगा अगर फार्माकोग्नोसी आप पढ़ रहे हैं या आप आगे चल के पढ़ रहे हैं, आप एमफार्म कर रहे हैं तो आप एकेडमिक क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका रिसर्च एंड इनोवेशन में आप जा सकते हैं, मतलब कि अगर किसी भी प्लांट को आप प्लांट की स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं और लेबोरेटरी में आप उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या आपको पता चलेंगे जो कि नहीं पता होंगे, तो आगे चल के आप उनका बहुत ही फायदेमंद, जैसे कि अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि अभी CSIR लखनऊ में ही जो CSIR का हम लोगों ने जब विजिट किया था तो वहाँ पर शीशम का जो पेड़ होता है, शीशम की पत्तियों से उन्होंने एक ड्रग बनाई थी जो कि अर्थराइटिस या बोन जॉइंट पेन या बोन में के लिए हेल्पफुल थी। तो वो ड्रग उन्होंने ऐसे ही बनाई थी। जैसे ही फार्माकोग्नोसी में मेन क्या है, प्लांट हो गए या मिनरल हो गए या फिर आपके हो गए एनिमल सोर्स हो गए, इन सभी चीज़ों से कोई भी आप उठा के कोई ड्रग उठा के उनसे कुछ ना कुछ रिसर्च करना, तो उस क्षेत्र में रिसर्च इनोवेशन में जा सकते हैं ये लोग। और दूसरा स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब कि कोई भी अगर प्लांट की आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि अगर फार्माकोग्नोसी पढ़ना है तो कोई ना कोई प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसके फिजिकल हो गए, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गए, उसका बायोलॉजिकल या थेरापेटिक यूज हो गया, ये सभी चीजें हम उसका जानेंगे और तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे कि ये ड्रग, ये कौन सा ड्रग है, ठीक है, जिसमें ये चीज जानेंगे। फिर नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, मतलब कि ये जो प्लांट होते हैं ये नेचर से ही प्राप्त होते हैं, उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, तो क्या वो फायदेमंद रहते हैं, कितना बेनिफिशियल फायदेमंद रहते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें देखेंगे। फिर ड्रग डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया रिसर्च एंड इनोवेशन, उसी तरह ड्रग डेवलपमेंट में मतलब क्या है कि कोई भी अब हम चीज की कोई भी पार्टिकुलर चीज की, जैसे कि नीम की पत्ती का एग्जांपल ले लेते हैं, उसका हम अगर स्टडी करते रहते हैं तो उसमें जो होता है बहुत ही एंटीसेप्टिक की तरह होता है कि क्या कहते हैं, गांव में जब फोड़ा फुंसी निकलते हैं तो उसी का जो अर्क है उसको पिलाया भी जाता है और तो और उसको घाव पे लगाया भी जाता है, तो वो जो घाव को हील करने में भी फायदेमंद रहता है और तो और जो आपके अंदर बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो रहते हैं हानिकारक, वो उसको नष्ट करने में फायदेमंद रहता है। ऐसे तुलसी का एग्जांपल लेते हैं, तुलसी तो बहुत ही ज्यादा हर घर में एक प्लांट पाया जाता है, ठीक है, होली प्लांट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह ड्रग डेवलपमेंट कोई भी कर सकते हैं। फिर क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि किसी भी चीज का एक पैमाना है कि एक लिमिट है, इस लिमिट के बाद ये चीज खराब हो जाएगी, ठीक है, तो उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल में कोई भी ड्रग है उसके इन पैमानों पर ये ड्रग स्थिर, ये अच्छा काम करेगी, बेनिफिशियल है, इफेक्ट रिएक्टिव है। उसके बाद जब ये उस लिमिट से बढ़ेगी तब ये क्या करेगी, एक डिसएडवांटेज या डिसइफेक्ट देगी जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब कि जैसे कि आपके घर में दादी जी ने बच्चों की जब खांसी आती थी तो शहद खिला देती थी, तो वो क्या है, उनको पता नहीं था कि ये एंटीट्यूसिव इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन वो जब फायदा करने लगा तो लोगों ने धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी तरह यही समझो हिस्ट्री में भी यही चीज बोली जाएगी, तो वो एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टी रखता है और तो एंटीसेप्टिक की भी प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इसी चीज की स्टडी करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन मैंने बता ही दिया कि आप वहां भी रिसर्च में जा सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ये सब स्कोप हो गया इसका, ठीक। इसके बाद करते हैं प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो पहले आपका रामदेव बाबा का नाम आता होगा। रामदेव बाबा जो कि बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक बना रहे हैं, हर चीज हर्बल हर मेडिसिन बना रहे हैं या फिर हर्बल का शहद वो लोग दे रहे हैं और तो और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक चीजें या हर्बल चीजें यूज करें, ठीक है। तो वही चीजों का स्टडी हम इनमें करेंगे। तो इस समय बहुत ज्यादा उसका स्कोप है प्रेजेंट टाइम में कि 2023 में इसका तो बहुत ज्यादा ही स्कोप है, आगे चलकर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका होता क्या है कि अब लोगों को समझने लगा कि उससे कोई डिसएडवांटेज तो है नहीं, पहली बात,
डिसएडवांटेज नहीं है और तो और कोई ना साइड इफेक्ट है। फायदा होता है, लंबे समय में फायदा होता है, लेकिन फायदा होता है कि कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ये इसीलिए आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इसका फायदा होने वाला है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। गांव में अभी तक ज़्यादातर वैद्य आते हैं जो कि इसको आयुर्वेदिक की तरह इलाज करके चले जाते हैं। एक नाड़ी पकड़ के बता देंगे कि आपको क्या बीमारी रहे होगी। ठीक है, तो यही है, प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी वो कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, तो हम उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, तो हम नोट्स इसके प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए और कमेंट करिए और लोगों को शेयर करिए बच्चों को, ताकि वो वीडियो देखे, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें वीडियो, और कुछ इन्फॉर्मेशन आप मुझको भी मिले और आप लोगों को वीडियो मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।